तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करने वाला है इरिडा कंपनी के बारे में। तो जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है ओएफएस की तरफ से भी, और ये जो कंपनी है वो एफपीओ जो लेके आने वाला है उसके बारे में भी आपको अपडेट देने वाला है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है मार्केट है ये टाइम पे चालू, और यहाँ पर देख सकते हो 0.66% का आप साइड में है, क्योंकि इरिडा कंपनी अगर आप देखोगे तो अपने हाई से कंटिन्यू हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हमें देखोगे तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ निकल के आई है उससे हमें इरिडा स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसी है। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर डिलीवरी, यहाँ पर जो लोग निकल रहे हैं वहाँ पर हमें वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। भले धीरे धीरे स्टॉक गिर रहा है लेकिन हमें वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है। वो इसके लिए क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर लोग हैं वही यहाँ पर सेल करे, बड़े बड़े क्वांटिटी में सेल नहीं हो रहा है। जो लोग यहाँ पर लॉस में हैं, जो लोग यहाँ पर हाई में बाई करके रखे हैं, उन लोग ही। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 वीक में भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आया, और 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ में भी 6% गिरा। लेकिन अगर आप 1 साल में देखोगे तो 280% का रिटर्न दिया है, 280% का, जो बहुत बेटर रिटर्न है एक कंपनी के लिए। 280% का रिटर्न, वो भी काफ़ी कम टाइम में 1 साल में दिया, वो बहुत अच्छा रिटर्न ये टाइम पे दिया है। तो आइए इसके हम कुछ डाटा की बात कर लेते हैं। अगर आप कल का डाटा देखते हैं तो यहाँ पर हमें डिलीवरी काफ़ी कम देखने को मिला है। अगर वो डिलीवरी देखोगे काफ़ी कम, तो मतलब यहाँ पर जो है इंट्राडे में खेल के निकल रहे थे, इंट्राडे में ट्रेड करके निकल रहे, बाकी यहाँ पर कोई ओवरनाइट होल्ड नहीं रख रहे, क्योंकि न्यूज़ आने के बाद भी कंपनी पर भरोसा नहीं हो रहा। तो आइए आपको आज का भी डाटा दिखाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर सिर्फ देख सकते हो वॉल्यूम, अभी तो यहाँ पर लगभग 1 बजा है, वॉल्यूम आप देख सकते हो 74 लाख का वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम 1,70,00,000 का। लेकिन अगर आप डिलीवरी देखोगे, डिलीवरी डाटा में, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 31% का डिलीवरी देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमें यहाँ पर डिलीवरी काफ़ी कम देखने को मिला। कल के दिन देखोगे तो यहाँ से 25 से 26% का डिलीवरी था। मतलब यहाँ पर कंपनी पर अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है हाई से अभी तक कंटिन्यू गिरते हुए हमें नजर आ रहा है। इसके लिए कुछ लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाने में काफ़ी डर है। काफ़ी लोग यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश किया, फ्रेश एंट्री बनाए भी तो उन लोग का भी लॉस चल रहा है। तो अभी वो फिर यहाँ पर अपना लॉस करवाना नहीं चाहते, क्योंकि स्टॉक पे आगे फ्यूचर इन लोग देख नहीं रहे। जो लोग यहाँ पर रिटेलर लोग हैं वो लोग फ्यूचर यहाँ देख नहीं रहे, देख क्या रहे, स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है। जब ये स्टॉक बढ़ रहा था तो सब लोग उसमें पैसा लगाते थे, लेकिन अभी जब डाउन में आ गया, अपने एवरेज प्राइस से नीचे है काफ़ी, तब यहाँ पर कोई अपना फंड लगा नहीं रहा है। तो ये गलत है। जब भी स्टॉक अपना नीचे आता है तब भी हमको एक यहाँ पर चांस मिलता है, हमारे पास चांस रहता है कि हम डाउन स्टॉक में यहाँ पर प्राइस में बाई करें। तो आइए आपके इसके कुछ न्यूज़ बताते हैं जो अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पर निकल के आया है। तो जैसे आप यहाँ पर पहला न्यूज़ देखोगे, यहाँ पर जो ओएफएस का बात चल रहा था, ओएफएस के जरिए यहाँ पर फंड रेजिंग करने का यहाँ पर बात चालू हो गया। जैसे आप देख सकते हो इरिडा के सीएमडी ने यहाँ पर बोला है कि ओएफएस के जरिए यहाँ पर एक फंड रेजिंग करने का प्लासमेंट जो है वो चालू हो चुका है। लेकिन अगर बात करेंगे तो कितना 2030 तक यहाँ पर 3 से 4 लाख करोड़ का फंड रेजिंग करने वाले हैं इरिडा कंपनी अपने रिन्यूएबल सेक्टर पे। ये जो है 3 से 4 लाख करोड़, 4 से 5 लाख करोड़ यहाँ पर खर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम वही देखें दूसरा न्यूज़, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एफपीओ के जरिए यहाँ पर 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पर जुटाने वाले हैं। वो भी जो अपना स्टॉक का डेट है, अपना कंपनी का डेट है, वो कम करेगा और अपने इरिडा रिन्यूएबल सेक्टर में अपना डेवलपमेंट लाएगा। अगर आप देखोगे तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो 10% है में प्रमोटर, और इरिडा का प्रमोटर होल्डिंग 10% है, वो कम हो जाएगा। अगर आप अभी देखोगे तो 75% होल्डिंग है, वो 65% हो जाएगा। वो क्यों? ये 10% यहाँ पर एफआई एंड डीआई वाले के पास जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ओएफएस के जरिए, यहाँ पर एफपीओ के जरिए 4,500 करोड़ का यहाँ पर फंड जुटाने वाली ये टाइम पे, और यहाँ पर एक आने वाला है बहुत जल्द। और यहाँ पर जो 10% अपने प्रमोटर होल्डिंग है वो कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर कम होते हुए दिखेगा। तो अगर हम बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 4 से 5 लाख करोड़ 2030 तक यहाँ पर जुटाने वाला है ये टाइम पे। तो ऐसा बड़ी न्यूज़ है, और यहाँ पर अभी नहीं 2030 तक इनका व्यू रखा है। तो अगर ये न्यूज़ पब्लिक को दिखेगा और इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमें यहाँ से एक रिवर्स मारते हुए दिखेगा। आइए इसके कुछ फंडामेंटल बता देते, क्योंकि स्टॉक का यहाँ पर जो है वो ऑर्डर तो मिल रहा है और इनका कंपनी की ग्रोथ भी चालू है, लेकिन इसका फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक का देख सकते हो पी 46 है, एक टाइम पे इसका 60 था पी, लेकिन अभी देखोगे जब से स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए नजर है तो यहाँ पर इसका पी भी हमें
कम होते हुए दिख रहा है। लेकिन इसका आरओसी की बात करें तो 9% है, आरओई की बात करें तो 17%। अपने हिसाब से आरओसी आरओई ठीक है। अगर हम वही बात करें सेल ग्रोथ की, रेवेन्यू की, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रेवेन्यू हमें कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ये भी अच्छा है। अगर हम वही बात करें नेट प्रॉफिट की, अगर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर एकदम अच्छा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, यहाँ पर 384 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम वही बात करें कंपनी के डेट की, कंपनी का डेट अभी देख सकते हो यहाँ पर हमें यहाँ पर 10,000 करोड़ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 40,000 करोड़ से यहाँ पर 50,000 करोड़ के लगभग हो चुका है। वो यहाँ पर कंपनी अपने सेगमेंट में काम कर रहा है, अपने कंपनी में खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पर हमें एसिड बढ़ते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें 5,000 करोड़ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेट से ज़्यादा यहाँ पर कंपनी के पास यहाँ पर एसिड है, 62,000 करोड़ का एसिड है। तो डरने की कोई बात नहीं, कभी भी कंपनी कुछ भी यहाँ पर हुआ तो अपना एसिड से यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। 62,600 करोड़ का एसिड है। अगर हम वही बात करें प्रमोटर की, तो यहाँ पर देख सकते हो जो 75% ये टाइम प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पर 10% कम हो जाएगा, यहाँ पर 65% का रहेगा और 10% यहाँ पर FI एंड DI वाले में बढ़ जाएगा ये टाइम पे। तो अगर हम बात करें तो इसका फंडामेंटल काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट और रेवेन्यूज के साल तो साल यहाँ पर ईयर ऑन ईयर भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो आइए देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या क्या कहता है इसके बारे में, चार्ट पैटर्न कौन सा दिशा दिखाता है। अगर अभी आप यहाँ पर देखोगे तो 310 से हमें कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो 310 से कंटिन्यू गिर रहा है, अभी यहाँ पर 230 रुपये आ गया है। लेकिन अगर हम अभी लेवल देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकला है 230 का, वो 230 का यहाँ पर सपोर्ट तोड़ चुका है और ये स्टॉक यहाँ से हमें कंटिन्यू गिर सकता है। अगर हम वहाँ देखें तो सपोर्ट पे काफ़ी तोड़ते हुए नजर आ रहा है, कैंडल यहाँ पर सपोर्ट के आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहा है। तो अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें, क्योंकि ये इरेडा है खासकर फिबोनाची के हिसाब से बहुत अच्छा खासा चल रहा है। अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो 0.5 का जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लेवल तोड़ते हुए नजर आया और यहाँ पर आने वाला जो यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है वो 213 का बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 0.4 का जो सपोर्ट वो तोड़ दिया और यहाँ पर जो भी नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वहाँ पर 213 का बन रहा है। अगर 213 का यहाँ पर डील उल सब बराबर आ तो हमें यहाँ पर 213 से रिवर्स करते हुए दिखेगा। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया, कुछ भी हुआ, तो हमें यहाँ पर 213 का भी सपोर्ट तोड़ते हुए आने वाले टाइम में दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 213 पे टिका रहा तो यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है ये। लेकिन अगर हम वही बात करें अपना क्या व्यू रहेगा, फ्रेश एंट्री का क्या व्यू रहेगा, तो जो लोग यहाँ पर लेके हाई में बाई करके रखे हैं उन लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो एकदम बड़े क्वांटिटी लेके रखे कि यहाँ पर वेट करें। क्योंकि अगर आप वेट करोगे, रेनेबल सेक्टर है, आज नहीं तो कल चलना ही। क्योंकि अगर आप देखोगे फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर प्लान इसका बहुत बेटर है। आप देख सकते हो 2030 तक यहाँ पर इनका जो बुक यहाँ पर ऑर्डर है वो यहाँ पर बातचीत चल रहा है और OFS के जरिए भी यहाँ पर 4,500 करोड़ जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर प्लान भी ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक हाई पे, कोई भी स्टॉक हो, अच्छा हो खराब हो, अपना एक दौड़ने के बाद यहाँ पर रुकता जरूर है। वही यहाँ रुक चुका है, ये चल नहीं रहा है, यहाँ पर गिरते हुए हमें नजर आ रहा है। तो कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में यहाँ पर जैसे इसके यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये स्टॉक फिर से यहाँ पर दौड़ना चालू हो जाएगा। बाकी जो फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, ये स्टॉक जितना नीचे गिरे उतना फ्रेश एंट्री ले सकते हो। अगर ये स्टॉक अगेन 213 का यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आप देखोगे तो 213 का यहाँ पर दूसरा सपोर्ट बनते हुए हमें नजर आ रहा है। तो 213 पे आया तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हो यहाँ पर 213 से भी नीचे आने का। बाकी हमें यहाँ पर नहीं लगता 213 से नीचे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर न्यूज़ इतना अच्छा आ रहा है तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर रिवर्स मारते हुए दिखेगा। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।